स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 5.3। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, बट अगर ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे, राइट। क्योंकि एक्चुअली आज मेरे बेटा को काफ़ी फीवर है, अभी वो सो रहा है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लीट ही करवा दूँ, राइट। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है कि मैम अच्छा करा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, राइट। और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि बिना फिर वॉच के आपको मतलब आधा आधा ज्ञान जो होता है बेटा वो नुकसानदेह होता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कुछ समझ आया है कि नहीं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.3 दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बेटा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही था ना। तो ये फॉर्मूले की यूज करते हुए हमने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, राइट। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करके हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, राइट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 2। ऑलवेज टेक साइन विद कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स। बेटा क्यों क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर साइन नहीं लोगे तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, राइट। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव वाले साइन को हम लेते ही नहीं है, राइट। अब हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता करने। कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? माइनस बी मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितनी है हमारे पास? 9 इंटू सी कितनी है? 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 9, राइट। माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 अपॉन 80, राइट। माइनस 7 प्लस माइनस 121 अपॉन 18। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? 11 का, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार किसका लेना है? माइनस का, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 में से 7 माइनस किए कितना आ गया बेटा? 4। 4/18 दैट इज इक्वल टू 2/9। ये आ गया हमारे पास माइनस 18/18 दैट इज इक्वल टू -1। सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 2/9 और -1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 1 है, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो एबीसी की वैल्यू निकल आएगी, राइट। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये कितना आ गया? 16 माइनस 4 अपॉन 2, राइट। तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस, ये आ गया 12/2। 12/2 को हम रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2√3, राइट। क्योंकि देखिए बेटा 12 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब रूट का मतलब क्या होता है? पेयर में से एक निकालना बाहर, राइट। हर पेयर में से एक नंबर बाहर आना, बाय 2। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? प्लस दैट इज इक्वल टू, एक बार प्लस आ गया एक बार माइनस। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -3, राइट। अब x इज इक्वल टू माइनस
बी प्लस माइनस रूट डी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहोगे मैम बार बार आप डी डी क्यों कर रहे हो? एक्चुअली पता है क्या है बेटा, सीबीएसई के जो एग्जाम मतलब सिलेबस है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पर आपने को डायरेक्ट करवाया गया, वहां पर डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू मीन्स उसको डी से डिनोट करते हैं। ये जो सारी चीज होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी के इक्वल होती है। बट आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट जो दिया हुआ है वैसे ही करना है। 2a 2 into 5, राइट। 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60/10। 2 प्लस माइनस 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8/10। एक बार प्लस लेना है, एक बार हमने माइनस करना है। तो यहाँ से हमारे पास 10/10 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 6/10 दैट इज इक्वल टू 3/5 माइनस 3/5 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 3/4 एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1। बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए ना कुछ भी, तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना लो, सबसे इजी मेथड होता है। अदरवाइज आपके जो आंसर है वो गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी टर्म्स को, राइट। 4 इंटू एक्स 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। यहाँ से कैंसिल किया 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इजी हो गया ना, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -4। d किसके इक्वल है -4 माइनस b, सॉरी यहाँ पर फिर से मैं d लिख रही हूँ। x किसके इक्वल है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, अपॉन 2a 2 इंटू 3। 4 प्लस माइनस 16 प्लस 48 अपॉन 6। ये कितना हो गया बेटा 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8/6 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 8/6 4 माइनस 8/6। 12/6 2 आ गया, ये इसको सॉल्व किया -4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3 -2/3 विच इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसने क्या क्या है, सॉल्व द एक्स फॉर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 8/x इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व किया तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x। सो 3x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह इसको कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। अब हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a किसके इक्वल है 3 के, b किसके इक्वल है -2 के, c इज इक्वल टू -8, राइट। x किसके इक्वल है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू -8, राइट, अपॉन 2a 2 इंटू 3 2 प्लस माइनस 4 प्लस 96 अपॉन 6, राइट। 2 प्लस माइनस 100, 100 को स्क्वायर रूट कितना होता है 10/6। इसका मतलब क्या हो गया 2 प्लस 10/2 2 माइनस 10/ यहाँ पर 6 है, राइट। 12/6 कितना हो गया, यहाँ पर आ गया -8/6 दैट इज इक्वल टू 2 और -4/3 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है 3x प्लस 5/16x प्लस इज इक्वल टू 2। अब सेम 16x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, 3x इंटू 16x प्लस 5/16x इंटू 16x इज इक्वल टू 2 इंटू 16x, राइट। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 48x², यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 32x, राइट। 48x² माइनस 32x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब a हमारे पास कितनी है 48, b कितनी है -32, c कितनी है 5, राइट। माइनस एक्स सॉरी x किसके इक्वल है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a -32 प्लस -32 का स्क्वायर -4 इंटू 48 इंटू 5 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 48, राइट।
32 प्लस माइनस 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 6 9 4 2 10 1024 माइनस 960 राइट अपॉन 96। तो हमारे पास कितना आ गया प्लस माइनस यहाँ से 960 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 64 बाय 96। 32 प्लस माइनस 8 बाय 96, इसका मतलब क्या हो गया 32 प्लस 8 बाय 96 और 32 माइनस 8 बाय 96 दैट इज इक्वल टू 40 बाय 96। इसको 4 के टेबल पर काट देते हैं। यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 4 1 का 4 4 4 का 16 देन अगेन 5 बाय 7 राइट। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 24 बाय 96। ये 4 के जिन्हें हमारे पास वैल्यूज क्या कौन कौन सी आ गई 5 बाय 7 और 1 बाय 4 राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कौन सा है x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। बेटा इसमें सबसे पहले क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्केयर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटरफ्लाई मेथड लगाया राइट। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये आपने ऑलरेडी कर रखा है 9th क्लास में राइट। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर नीचे वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 1। अब इसके साथ कैंसिल किया तो यहाँ पर 2 आ गया एक्स स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्केयर माइनस 8 2x स्केयर माइनस 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक्स स्केयर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे मैम ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्केयर प्लस 0 एक्स लिख सकते हैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 बी इज 0 सी इज इक्वल टू माइनस 12 राइट। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac 1 इंटू माइनस 12 बाय 2a राइट। 0 0 एलिमिनेट कर देते प्लस माइनस 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 क्या हो गया प्लस 48 बाय 2। 48 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर बना लेंगे 4 इंटू 4 इंटू 3 राइट। सो हमारे पास आ जाएगा 4 रूट 3 बाय 2। इसका मतलब फर्स्ट कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया एक बार प्लस एक बार माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में सेम बाय यूजिंग फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ए किसके इक्वल है 3 के b इज इक्वल टू 2 रूट 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। x किसके इक्वल है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 5 क्लियर अपॉन 2a। अब हमारे पास क्या बन गया बेटा माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 का 4 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस माइनस प्लस ये कितना आ गया 20 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 60 राइट अपॉन 6। सॉल्व करते हैं माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस ये 80 बन गया 80 के फैक्टर के बन जाएंगे 4 इंटू 5 अपॉन 6 माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस 4 रूट 5 अपॉन 6। इसका मतलब क्या हो गया एक बार प्लस लेना है हमने एक बार माइनस लेना है माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 6। ये सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 बाय 6 रूट 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 6 रूट 5 बाय 6 6 से 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर कितना आ गया 3 रूट 5 बाय 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा माइनस रूट 5 दैट इज आवर आंसर राइट है ना इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2
पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी। हमारे पास क्या दिए हुए है, 2x² प्लस √7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना बेटा, जो ये x है ना वो रूट से मतलब रूट से बाहर होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो सबसे पहले तो वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है। तो सेम सबसे पहले इसको कंपेयर करके ही चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, राइट। तो a हमारे पास कितनी है 2, b इज इक्वल टू √7, c इज इक्वल टू -7, राइट। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 2 इंटू -7 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 माइनस √7 प्लस माइनस 49 प्लस 56 अपॉन 4 माइनस √7 प्लस माइनस ये कितना बन गया बेटा 5 1, राइट। अपॉन 4, क्या इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 2 का 10, 5 1 का 5, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहीं पर हम आंसर निकाल सकते हैं माइनस √7 प्लस प्लस √4 √105 अपॉन 4। सॉरी बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, √7 का स्क्वायर है ना तो 7 नहीं आएगा, राइट। 7 प्लस 56 कितना हो गया बेटा, इट्स 63, राइट। 63 को हम क्या से लिख सकते हैं, 63 इज इक्वल टू माइनस √7 प्लस 3√7 अपॉन 4, राइट, प्लस माइनस। तो हमारे पास एक बार प्लस ले लेना है, एक बार क्या ले लेना है माइनस, माइनस √7 माइनस √3 3√7/4, राइट। इसको सॉल्व किया तो 2√7 आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज है, 1√7 3√7, √7/2 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 4√7/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, √7/2 और सेकेंड रूट कौन सा आ गया माइनस √7, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ पार्ट 3 ऑफ थर्ड क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट इज x² माइनस 2√11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल है बेटा 1 के, b किसके इक्वल है -2√11, c किसके इक्वल है 2 के, राइट। तो x किसके इक्वल हो जाएगा -2√11 प्लस माइनस b² -2√11 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, राइट। 2√11 प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44 माइनस 8 अपॉन 2, राइट। ये कितना आ गया बेटा 2√11 प्लस माइनस 44 में से 8 माइनस किए तो 36 यस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6/2, 2 कॉमन ले लेते हैं, √11 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास रूट क्या आ जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब हमारे पास रूट का कोई मतलब जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा और रूट की वैल्यू पुट करनी होगी, राइट। बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये हमारे आईसीएसई बोर्ड में आए हुए हैं फाइनल एग्जाम में, तो ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -9। कुछ नहीं है, सबसे पहले वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की को ही यूज करना है हमने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, राइट, अपॉन 2a, 3 प्लस माइनस 9 प्लस 36
अपॉन 2। 3 प्लस माइनस 45, 45 को क्या लिख सकते हैं, 3√5 लिख सकते हैं अपॉन 2। अब √5 की वैल्यू मैंने बेटा आपको बताई थी, कितनी थी अप्रोक्सीमेटली 2.236, राइट। कितनी थी, 2.236 अपॉन 2। अब √5 की वैल्यू पुट कर दी है। 45 को बेटा आप ध्यान से देखो, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज, तो वही मैंने खोल के लिख दी ओपन करके, राइट। और √5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो 3 प्लस माइनस 3 इंटू 2.2√36/2 आ गया। अब 3 कॉमन ले लेते हैं, राइट। एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस, माइनस करेंगे 3 इंटू 1 माइनस 2.236 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं इस साइड में कर लेती हूँ क्योंकि बैक साइड पे करना टफ हो जाएगा। 3 इंटू 3.236 अपॉन 2, इसको कैंसिल किया 1.618, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 54 48 40 सॉरी 4.854, राइट। और सेकेंड वन क्या आ जाएगा बेटा 3 इंटू, इसमें से 1.0 यानी हमारे पास रह जाएगा 1.236 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। 1.236 अपॉन, और इसको कैंसिल किया 0.618, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5418 यानी 1.854, दैट इज आवर सेकेंड आंसर, राइट। बट ये नेगेटिव में है बेटा, सॉरी ये माइनस में है ना, क्योंकि बड़ी रकम 1 में से 2 माइनस किया गया तो माइनस में आएगा, तो दिस वन इज नेगेटिव ऑफ 1.854। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर आप चाहो तो ये जो पीछे से डेसिमल्स है ना, क्योंकि 5 से बड़ा है ये नंबर, 5 जब 5 से बड़ा हो तो इसको छोड़ के एक आगे बढ़ा देगा, तो बढ़ा देते हैं, तो 4.9 भी आ सकता है, और इसको हम -1.9 भी लिख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और ये भी लिख सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2। x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, राइट, अपॉन 2a। 7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 अपॉन 8, राइट। तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 7 प्लस माइनस 17, यस 17 अपॉन 8। अब √17 की बेटा हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। √17 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 क्लास में आपने निकाली हुई है ना, पीछे से 2 जीरोस लगा के, 8 4 4 का 16, 1 डबल 0 उतार ली, 8 4 का डबल किया तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 वंस का 8 ही होगा, क्योंकि अगर 2 लगा देंगे तो बड़ा हो जाएगा 81। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 9 और 1, ऊपर से डबल 0 उतार ली तो ये कितना आ जाएगा 82। और यहाँ पर हम किस पर दे सकते हैं, 9 पर दे सकते हैं, देखते हैं 18 या 2 पर जाएगा, राइट। 4 4 और 16, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 6, 56, 8 में से 6 गए 2, फिर से डबल 0, 8 2 4 आ गया, 3 पर दे देते हैं हम, राइट। 3 3 का 9, 4 3 का 12, 72, 3 पर नहीं जा रहा, सॉरी 7, 4 और 20 को, यस। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 प्लस माइनस 4.1 ले लेते हैं, राइट, अपॉन 8
क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो छोटे ही आ रहे हैं 5 से, सो 4.1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 11.1 अपॉन 8 आ जाएगा। सेकेंडली हमारे पास 7 में से 4.1 माइनस करेंगे तो 2.9 आ जाएगा, 2.9 बाई 8 आ जाएगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनस 18 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, राइट। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक्स स्क्र माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6x, राइट। एक्स स्क्र माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू माइनस 18, राइट। और x किसके इक्वल है, माइनस b, यानी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्र माइनस 4ac, राइट, अपॉन 2a, 2a means 2 into 1, 6 plus minus 36 plus 72 upon 2, 6 plus minus 108 आ जाएगा, 108 के फैक्टर बना लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 5 4 27 3 9 3 3 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 रूट 3 बाई 2। अब 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 और 3 इंटू माइनस रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.73, राइट, 3 इंटू 1 माइनस 1.73, 3 इंटू 2.73 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 0.73, राइट। इसको सॉल्व किया 9 21 2 कैरी आ गए, 8.19 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2.90, राइट, क्लियर, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में solve the following equation by using quadratic formula and give your answer correct to two decimal places तक हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन सेम ही है बेटा, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस रूट की वैल्यू ही पुट करनी होती है, नथिंग एल्स। a किसके इक्वल है 4 के, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 3 बाई 2a, a की वैल्यू है 4, 5 प्लस माइनस 25 प्लस 48 अपॉन 8, 5 प्लस माइनस 73 अपॉन 8। अब 73 का हमने क्या करना है, रूट फाइंड करना है। 73 का रूट सेम 73.0000000, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 8 8 का 64, 9 9 का 81, 8 का पर चला जाएगा 8 8 का 64, राइट। तो यहाँ पर कितना रह गया बेटा 9.00 उतार ले, 8 2 का 16, अब 5 के टेबल पर चला जाएगा, 6 पर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 पर चला जाएगा, 8.5, 5 5 25, 2 80 और 2 82, तो हमारे पास आ गया 75। नाउ अगेन 00 उतार ली, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 2 का 10, 170, राइट। तो अब किस पर जाएगा 4 पर चला जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 का 16, 68, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 4, 9 में से 1 गए 8, 14 में से 8 गए 6, ऊपर से 00 उतार लिए। अब फिर से इसका डबल करके लिखेंगे हम, 8 4 5 2 का 10,
16 और 17, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 68 है, सारा 17 का टेबल 68 तक 4 पर जाता है, राइट। अगर 4 पर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7084, 4 का 16, 132 और 133, तो यस ये इसके नीचे आ रहा है तो 4 पर चला जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 73 की वैल्यू आ गई 8.544 अपॉन 8, राइट। जिसका क्या मतलब हो गया, एक बार हमने प्लस लिख करना है, एक बार हमने माइनस करना है, राइट। 5 माइनस 8.44 बाई 8। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 13.544 बाई 8। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -3.544 बाई 8। सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट, 8 वंस का 8, 5 5, 8 6 का 48, 7 4, 8 8 का 8 9 का 72, 8 3 का 24, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 4 का 32, 0 पॉइंट माइनस 32, 3 4 8 4 का 32, 8 3 का 24, राइट। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.7 और ये आ जाएगा 0.4, राइट। दैट इज आवर आंसर। क्लियर, 4 4 भी लिख सकते हैं इसको, 1.7 भी लिख सकते हैं और जो 1.69 भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन, क्योंकि उसने अप टू 2 डेसिमल्स तक कहा है तो 2 डेसिमल्स तक तो ऐसे ही निकलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दिया हुआ है, टू बाई थ्री एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्र -1 बाई 3। एलसीएम 3 6 आ जाएगा तो सभी वैल्यूज को हमने किससे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 6 के साथ। -1 बाई 6 एक्स को भी 6 के साथ, -1 बाई 3 को भी 6 के साथ। यहाँ से कैंसिल किया 2 आ गया, यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बेटा 4x इज इक्वल टू -x² -2। इस साइड ले आते हैं, x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2। x किसके इक्वल है, -4 प्लस माइनस बी स्क्र 4 का स्क्र -4 इंटू 1 इंटू 2, राइट, अपॉन 2a। -4 प्लस -16 -8 कितना हो जाएगा, √8 बाई 2, -4 प्लस -2 √2 हो जाएगा, राइट, बाई 2। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो -2 प्लस √2 बाई 2। यहाँ से हमारे पास √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.411, राइट, यही होती है ना, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। एक बार प्लस में पुट करनी है, एक बार माइनस में, सॉरी माइनस में 1.414, राइट। यहाँ पर अपॉन में 1 ही है क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया। ये आ गया बेटा प्लस माइनस माइनस, 2 में से हमने 1.414 माइनस करना है, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 8, 9 में से 4 गए 5.0 मीन्स 0.586 माइनस, राइट, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का। और यहाँ से कितना आ जाएगा -3.414, राइट। ये बेटा हमने 2 डेसिमल्स तक निकालनी है तो -0.59 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.41, क्योंकि ये 5 नंबर से छोटा है। अगर 5 जब 5 से बड़ा हो तो उसको छोड़ के एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं। तो दिस वन इज द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का, 3x² प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -9।
एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर मैंने 25 कर दिया, राइट, एक स्टेप खा गई मैं, 2/3 -5 प्लस -25 प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करे 108, 108 में 25 ऐड किए बेटा कितना आ जाएगा 133, राइट, 133/6। अब 133 का बेटा हमने क्या पता करना है, स्क्वायर रूट। ये थोड़े से लेंथी जरूर है क्वेश्चंस बेटा, बट डिफिकल्ट नहीं है। सॉरी, यहाँ से आना था, 1 1 का 1, 1 पर चला गया, 33 ऊपर से उतार लिए, 1 का डबल कितना आ गया 2। अगर 2 पर देते हैं तब भी ये बड़ा हो जाएगा, तो 1 11 पर चला गया, फिर से 21 आ जाएगा, यहाँ से माइनस किया तो 2 और 1, ऊपर से 2 जीरो उतार लिए, 11 का डबल कितना हो गया 22। अब 22 110 होता है, तो 5 पर देके देख लेते हैं, राइट, 5 और 5 25, 2 10 और 2 12, 1 1125, यस, 5 पर चला गया, 0.5 1125, और यहाँ पर आ जाएगा 75, डबल जीरो उतार ली, अब इसका डबल किया तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 22 और 1 23, 230। अब 23 की 69 होते हैं बेटा, तो 3 पर देके देख लेते हैं, 3 3 का 9 0 69, अगर 4 पर दोगे तो 92 बन जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो 3 पर चला जाएगा 6909, यहाँ से माइनस किया 1 9, 14 में से 4 9 गए 5, ऊपर से फिर से डबल जीरो उतार ली, डबल कर लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 5 2 का 10 23, राइट। अब ध्यान से देखो हमारे पास किस पर जाएगा ये, अगर 2 पर देते हैं तो 2 पर ही जाएगा, अगर 3 पर जाएगा तो 5 से बड़ा हो जाएगा, राइट। 2 पर देते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 4 6 2 का 12, यहाँ पर आ गया 3 2 का 6 4, राइट। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आ गया, -5 प्लस माइनस 11.532/6, दैट इज इक्वल टू माइनस, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस, राइट, -5 माइनस 11.532/6, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5 में से 6 माइनस की 11 में से 6 5 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 6.532/6, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 5 पॉइंट समथिंग किया तो -16.532 आ जाएगा बाय 6। इसको सॉल्व किया 11.048, इसमें से 5 माइनस आ गए 5248, मीन्स ये आ गया हमारे पास 1.088, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 2 का 12.45 7 42 3 3 30, यस। इसको हम 2 डेसिमल पे लेके आना है, 1.09 आ जाएगा, यहाँ पर -2.76 आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, सॉल्व द यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वही हमने 3 डेसिमल तक निकाल के उसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, राइट। 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -1। x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस 7 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 2 इंटू -1, राइट, अपॉन 2a, 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8/4,
7 प्लस माइनस 57/4। अब 57 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। 57.000000, राइट। कितना आ जाएगा? 8 8 का 64, 7 7 का 49। 8 0 00 उतार ली, 7 का डबल कितना हो गया? 40। अब 14 का टेबल 80 तक देखना है। 14 5 70, 14 6 84 होते हैं तो 5 पर चला जाएगा। 7.5, 5 5 का 25, 70 725। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 75। अब ध्यान से फिर से देखिए, ऊपर से डबल जीरो उतार ली बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 150। 75 का डबल 150। अब अगर हम 5 पर देते हैं तो ये 75 25 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 4 पर चला जाएगा, राइट। तो 4 4 का 16, 15 4 का 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 और 4, राइट। ऊपर से फिर से डबल जीरो उतार ली तो हमारे पास आ गया 1508, राइट। अब हमारे पास अगर हम देंगे 2 पर देते हैं, 3 पर देते हैं तो आ जाएगा, यस 3 पर चला जाएगा। तो हमारा आ गया 3 3 का 9, 3 8 का 24, राइट। 15 3 का 45। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 7 प्लस 7.543 प्लस माइनस, राइट। प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस कर देना है, एक बार हमने क्या करना है? माइनस। 7 माइनस 7.543 अपॉन 4, राइट। इसको ऐड किया तो 14.543 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा माइनस 0.543 अपॉन 4, राइट। तो ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 4 का 16, 4 3 का 12, राइट। 25.6 24 आ जाएगा। 24 4 3 का 12, 4 5 का 20। सो अप्रोक्सीमेटली 3.635 आ गया। और इसको सॉल्व किया तो बेटा माइनस 0.13, सॉरी 4 1 का 4, यस 4 3 का 12, 2 3 4 5, राइट। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 3.64 और ये आ जाएगा माइनस 0.14। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बस मेनली जो चीज है बेटा वो हमने क्या करनी है, इसको कन्वर्ट ही करना है। क्लियर? हो सके तो एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक करना। हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखी, जस्ट माइंड में ही की है, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ 6 क्वेश्चन क्या है बेटा? 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 5 इंटू माइनस 4, राइट, अपॉन 2a। तो यहाँ से आ गया माइनस 3 माइनस माइनस 3 हो गया, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 प्लस 80, 89 हो गया। 89/10। अब 89 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने में ही हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट। 9 9 का 81, 8.00, 9 2 का 18, 18 5 90, 18 चौक 72, 4 पर चला जाएगा। 4 4 का 16, 72 और 3 173 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया बेटा 4 और यहाँ से 9 में से 3 के 64, डबल जीरो उतार ली तो डबल करके लिखा तो कितना आ गया 188। अब फिर से 18 का टेबल 64 तक देखो, 18 5 90 तो ज्यादा हो जाएगा, 18 चौक 72 भी
18 3 का आ जाएगा, 18 3 3 का 9, 3 8 का 24, 2 कैरी आ गए, 54 और 2 56, राइट। 1 9 में से 4 गए 5, 13 में से 6 गए 7, ऊपर से फिर से डबल जीरो उतार ली, इसको किया 6 8 8। अब फिर से 18 फिर 75, 4 पर चला जाएगा, देखते हैं हम, जहाँ तो 4 पर जाएगा जहाँ फिर 3 पर जाएगा। 4 4 का 16, 1 कैरी है 24 और 1 25, 2 कैरी है 72 और 32 और 2 34, 3 कैरी आ गए 75, ये बढ़ गया तो 3 पर चला जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं, हमारे पास 3 प्लस माइनस 9.433 बाय 10 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट। 3 माइनस 9.433 बाय 10, तो ये कितना आ गया 12.433 बाय 10। यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6.433 बाय 10। इसको किया तो 1.2433 आ गया, इसको किया तो 0.6433 आ जाए, राइट। तो हमने कितने डेसिमल तक निकालना है, 2 डेसिमल तक, तो 1.243 ले लो, जहाँ तो यहाँ पर 0.643 है, दैट इज आर आंसर, राइट। इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, यूजिंग फॉर्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, अपॉन 2a मीन्स 2p स्क्वायर। यहाँ से माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab आ रहा है, राइट। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। आपने फॉर्मूलाज किए हैं ना, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होती है, 4ab के, यस 4ab के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हमारे पास है पी स्क्वायर और b किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर के, तो a प्लस बी मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इसको एक बार क्या लेना है, प्लस में, और एक बार किस में लेना है, माइनस में। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो 9th क्लास की आइडेंटिटीज है ना बेटा, सिंपल जो आपके एक्सपेंशंस वाले चैप्टर में थी ना, वो सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार हम माइनस ले लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट, अपॉन 2p स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट, अपॉन 2p स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये हो गया कैंसल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और यहाँ से आ गया माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। कैंसल किया 1 आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर और माइनस 1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड पार्ट ऑफ सेवंथ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 ए माइनस ए प्लस 1। बेटा ध्यान से देखो, ये सारी जो चीज है वो कांस्टेंट है, क्यों, इसके साथ एक्स कहीं पर नहीं है, वेरिएबल तो हमारा एक्स ही है ना, तो ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है, सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 ए प्लस 1, राइट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -4ac, 1 इंटू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, जान लिख लो, चलो, प्लस ए प्लस 2 ए प्लस 1, राइट, अपॉन 2a, राइट, -1 प्लस -1 माइनस
माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू ए प्लस 2 ए प्लस 1 क्लियर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस 4 इंटू ए स्क्र प्लस 2a प्लस ए स्क्र प्लस 2a प्लस ए प्लस 2 राइट अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 4a स्क्र प्लस 8a प्लस 4a प्लस 8 ये प्लस 1 में पीछे ले गए राइट अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस 2a स्क्र प्लस 12a प्लस 9 राइट 4a से स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान से देखो बेटा, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab की राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3 का होल स्क्र। आप ओपन करके देखना यही चीज बन जाएगी राइट अपॉन 2। स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस 1, एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं राइट, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ से 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2, 2 प्लस 2a 2 कॉमन ले लेते हैं a प्लस 1 आ जाएगा राइट, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 2a माइनस टू कॉमन ले लिया a प्लस 1 राइट, यहाँ पर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होगा a प्लस 2 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया राइट, तो ये एक आ गया हमारे पास a प्लस 1, दूसरा आ गया माइनस a प्लस 2, दैट इज आवर आंसर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8th का, 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4a इंटू एक्स प्लस 8a इज इक्वल टू 0 राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी बेटा ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6 प्लस 4a एंड c इज इक्वल टू 8a राइट। x इज इक्वल टू माइनस b 6 प्लस 4a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 3 इंटू 8a अपॉन 2a राइट, माइनस 6 प्लस 4a प्लस माइनस, बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास ध्यान से देखो, अगर ओपन करोगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा x 6 माइनस 4a का होल स्क्वायर आ जाएगा सभी को सॉल्व करने पर। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 48 a 48 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 24 दून 48 ठीक है, 48 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा 12 12 96 यस 96 96 में से माइनस करोगे तो ये माइनस आ जाएगा ए स्क्र प्लस 4a स्क्र माइनस 48a दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4a का होल स्क्वायर बन जाएगा राइट, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑलरेडी करके लिख ली। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा कैंसिल, अब एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार क्या ले लेते हैं हम माइनस में, माइनस 6 प्लस 4a माइनस 6 माइनस 4a अपॉन 6, इसको ओपन किया तो माइनस 6 माइनस 4a प्लस 6 माइनस 4a अपॉन 6, यहाँ से माइनस 6 माइनस 4a माइनस 6 प्लस 4a अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस 8a अपॉन 6 और यहाँ से बच गया माइनस 12 अपॉन 6, 2 यहाँ पर 4/3, सो माइनस 4/3a आ गया और यहाँ पर कितना आ गया बेटा हमारे पास -2, that is our answer right। now next beta, next और last question of this exercise क्या है बेटा 10ax के माइनस 6x प्लस 15ax माइनस 9। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 10ax स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन ले लेते हैं ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 15a इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास है 10a
b इज इक्वल टू -6 + 15a और c इज इक्वल टू बेटा -9, राइट। अब x किसके इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 + 15a प्लस माइनस b स्क्वायर 6 + 15a का स्क्वायर -4ac 10a -9, राइट, अपॉन 2a। यहाँ पर 6 + 15a प्लस माइनस, बेटा आप ध्यान से देखो, अगर हम खोलते हैं तो 15 × 6 = 90, 180 बनेंगे ना, तो ये बनेंगे 360, राइट। यहाँ से -x कॉमन ली थी तो -15a आना बेटा, -x कॉमन लिया ना तो -15a, राइट। तो यहाँ पर -360a बनेगा ना, इसको ओपन करने पर, करके देख लेना। और ये आ गया हमारे पास 7, ये आ गया 360 और 15 × 6 = 90, 180, ये बन गया 180, ये प्लस के 180 है, ये माइनस के है, तो ये यहाँ पर हमारे पास प्लस के 180 ये बचे जाएंगे, तो ये बन जाएगा बेटा टोटल 6 + 15a का होल स्क्वायर, राइट। अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं ये क्वेश्चन अलग से आपको समझाऊंगी ये कैसे है, ये चीज सिर्फ इतनी सी चीज ही समझाऊंगी, ठीक है। ओपन करके 2a 6 + 15a, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये हमारे पास a - b का होल स्क्वायर -4ab किसके इक्वल होता है, a + b का, सॉरी +4ab, ये वाली आइडेंटिटी यूज की है मैंने यहाँ, राइट। प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल कर दिया, 6 - 15, 6 प्लस ही आएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, राइट, -15a अपॉन 2a, राइट, यहाँ पर प्लस है, एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस लिया तो सेम साइन रहेंगे, राइट, अपॉन 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10a, यहाँ पर 10a लिख लेते हैं, इंटू 10a, राइट, मीन्स 20a बन गया यहाँ पर 20a, और सेकेंड टाइम 6 - 15a -6 -15a अपॉन 20a, राइट, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 15 कैंसिल हो गए, 12 अपॉन 20a, ये हमारे पास 4 के टेबल पर कट हो रहे हैं 3 और 5, और यहाँ पर हमारे पास 30a अपॉन 20a है, a से a कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3/5a और यहाँ पर आ गया -3/2, दैट इज आवर आंसर। इसके साथ ही जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.3 थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। आई होप तो आपको सारी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन अच्छे से और अच्छे से समझाऊंगी। वैसे तो मैंने सारी आइडेंटिटीज मेंशन की है, भी कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर यूज हुई है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज की है तो ये वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। फिर भी कोई कंसेप्ट ऐसा है समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।